बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी शाम होने वाली है, अभी हुई नहीं है, तो हम लोग करें अपने रात के खाने की तैयारी। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं रात के खाने में आलू और गोभी का सालन। तो यहाँ पे गोभी जो है उसको भी मैंने काट के अच्छे से धो के रख लिया, और साथ ही यहाँ पे हमारे पास है आलू और इधर है मिसाला जात। और हांडी में ऑयल जो है वो डाल दिया। अब हम इसमें ना डाल देते हैं प्याज, और प्याज़ों को कर लेते हैं फ्राई। सबसे पहले हम आलू और गोभी के लिए मिसाला जो है उसकी ना तैयारी करेंगे। तो जब तक प्याज हमारे फ्राई होते हैं तब तक मैं यहाँ पे अदरक और लहसुन जो है उसका पेस्ट वो तैयार कर लेती हूँ। तो गोभी में लहसुन और अदरक की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बाद होती है ना, इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि लहसुन और अदरक ज़्यादा डालें, ताकि जो है ये यानी कि ठीक रहे, बंदे को ना हाजमा सेट रहे। और इधर ये दोनों बंदे ऐसे ही आराम से बैठ गए, क्योंकि तारिक साहब जो है वो चले गए थे शहर, और उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने पढ़ना है, और इन्होंने पढ़ा नहीं। अब ऐसे शरीफ बन के बैठे हैं कि मेरी ना शिकायत ना लगाए। शिकायत लगाऊं या ना लगाऊं? कुरान पाक का पढ़ा है लेकिन स्कूल का नहीं पढ़ा। कुरान पाक का दोनों ने सबक लिया। माशाल्लाह जी, यहाँ पे प्याज हमारे फ्राई हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के उसको भी फ्राई कर लिया। और यहाँ पे हमारे पास है ये सब्ज़ धनिया जो है ना उसका पेस्ट है। साथ ही मैंने इसमें खुश्क सब्ज़ मिर्चें और साथ ही खुश्क धनिया जो है ना वो भी इधर ही कूट लिए हैं। और साथ हम इसमें डाल देंगे मिसाले, बिल्कुल सादा से नमक, मिर्च और हल्दी। थोड़ा सा पानी डाल के ना इसमें डाल देते हैं और इन मिसालों की कर लेते हैं भुनाई अच्छे से। तो यहाँ पे जी आलूओं को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी गोभी, और गोभी जो है वो बस हमारी आलू और गोभी तैयार हो रही है। साथ में मानो जो है वो बैठा हुआ देख रहा है कि कैसे कैसे तैयार होती है, उसको चेकिंग के लिए छोड़ा है। और मैंने साथ ही जला ली है जल्दी से तंदूरी। और बारिशें शुरू हुई हैं, तो बारिशों के बाद हम लोग ना पहली दफ़ा तंदूरी जला रहे हैं। तो मुझे था कि शायद नहीं जलेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जल्दी से ये जल गई है। क्योंकि आज हम लोग जो है ना आलू और गोभी के सालन के साथ तंदूरी रोटी जो है ना वो बनाने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो गया नहीं खाई, और गर्मियों में गांव में तंदूरी रोटी ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। यहाँ तक कि लोग नाश्ते में भी तंदूरी रोटी का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर ये बारिशों की वजह से हम लोग ना नहीं बना पाए। तो हम लोग समझते हैं कि शायद जो है तवे की रोटी गर्म होती है, इस वजह से। बाकी वैसे भी माशाल्लाह सालन के साथ ये ज़बरदस्त लगेगी। मैंने जल्दी से 4 पाइयाँ जो है वो इधर डाल दी हैं, क्योंकि चारों तरफ से बादल जो है ना उन्होंने फिर से घेरे डाल लिए। तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं इधर तंदूरी पे हूँ और फिर जो है ना बारिश शुरू हो जाए फिर मसला बनेगा, वो मैंने उधर डाली और बस तंदूरी जो है ना वो जैसे जलती फिर हम जल्दी से बनाएंगे रोटी। सालन बस तैयार होने ही वाला है। तो इस टाइम जी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, और सालन जो है वो तो हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन तंदूरी जो है वो अभी भी जल रही है। तो बरसात के बाद और बारिशें जब आती हैं अक्सर तंदूरियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो फिर इनको ऐसे ही जलाना पड़ता है। जैसे हम पहली दफ़ा तंदूरी लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ जला के उसको यानी कि जलाया जाता है, सेट किया जाता है। तो आज सेम ऐसे ही हुआ है। चलें खैर, सालन तैयार हो गया, इसको उतार लेते हैं नीचे। और साथ ही हम इसमें ना डाल देते हैं हरा धनिया और मेथी। साथ ही हम थोड़ा सा इसमें ना गरम मसाला जो है वो भी डाल देंगे, और इसको कर देते हैं मिक्स। और तंदूरी को जाके देखते हैं, क्योंकि वो ना सफ़ेद नहीं हो रही, ऐसे सुरख जब होती है ना तभी रोटियां लगती हैं, वो ऐसे काली सियाह खड़ी हुई है। बार बार लकड़ियाँ डालने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। ये सामान भी यहाँ से उठाते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद गार्डन में ही मैंने कुकिंग की, कि वहाँ पे भी सब गीला ही था, तो मैंने कहा चले यहाँ पे बैठ के कर लेते हैं। तो तंदूरी को देखते हैं। पेड़ियाँ बनाने के बाद यहाँ पे ना मैंने रोटियाँ लगानी शुरू कर दी हैं। एक रोटी मैंने लगाई, मैंने कहा देख लेते हैं कि रोटियाँ जो गिर ना जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रोटी जो गिरी नहीं है। अभी 2-3 रोटियाँ इसी के ऊपर ही हम लगाएंगे, ताकि जो है ना
ज़्यादा सेका होने की वजह से ना इसकी जो पिछली साइड है ना वो जले नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह रोटी जो है वो तैयार हो गई है। ये पिछली साइड भी बिल्कुल प्यारी प्यारी सी है। इसको रखते हैं और दूसरी रोटी जो है वो लगा लेते हैं। रोटियां लगानी भी जल्दी जल्दी हैं और साथ में खानी भी जल्दी हैं, क्योंकि अभी जो है वो भूड निकलना शुरू हो चुके हैं। बारिश में अक्सर निकलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। फ़िलहाल तो एक दो निकले हुए हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं और ऐसे ना फूल फूल के तैयार हो गई कि सेका जो है ना वो अच्छा है इसमें। तो इसी तरह बाकी रोटियां जो है वो भी हम तैयार कर लेते हैं और साथ वालों को भी कह देते हैं वो भी लगा लेंगे। काफ़ी टाइम के बाद लगा रहे हैं, वो भी लगा लेंगे ना। तो उस साइड पे दूध जो है वो उबलने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी तंदूरी रोटी और साथ में सालन जो है वो तो पहले ही तैयार हो गया था। अभी बच्चों को सालन डाल के देते हैं और रोटी जो है वो तो माशाल्लाह से तैयार है। अभी हल थोड़ी थोड़ी ठंडी भी हो गई है और यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सालन जो है ना वो डाल लेते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का हमारा आलू और गोभी का सालन जो है वो हो चुका है तैयार। फ़िलहाल ठंडा होने दो थोड़ा सा ना, दुआ पढ़ लो फिर शुरू करना। ये लो आलू भी हैं दोनों को ना, आलू ये शौक से खाते हैं इसलिए। पानी पी लो। बस इस टाइम जी सुबह हो चुकी है। रात को व्लॉग हमने अपना वहीं पे छोड़ा था और अभी जैसे ही सुबह हुई है नमाज़ पढ़ने के बाद तारिक साहब और मैं निकले हैं इधर विज़िट के लिए। बच्चे फ़िलहाल सो रहे थे और तारिक साहब की हमेशा आदत है कि ये सुबह ही निकलते हैं और आज मुझे भी साथ ही ले आए, क्योंकि पिछली बारिश में हमने दिखाया था दरिया, तो उस टाइम पानी थोड़ा कम था और मैंने कहा चले चल के देख लेते हैं कि इन बारिशों के बाद जो है पानी में कितना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो पानी का इजाफा जो है वो कुछ इस तरह से है, बादल इस साइड पे घने और बरस रहे हैं। हमारे पास बारिशें जो है वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही। बारिशें अगर रुक जाएं तो शायद फिर दरिया जो है ना वो भी अपने हिसाब किताब में रहेगा। तो अभी लाहौर में भी काफ़ी सारी बारिशें आ रही हैं और यहाँ पर भी जो है ना बहुत सारी बारिशें आई हैं, जिसकी वजह से पानी जो है ना उसमें थोड़ा इजाफा हो गया। तो तारिक साहब और मैं बस घूमते घूमते इधर आए, इधर से देखा है, मैंने कहा चल के देखते हैं कि अपने गन्ने के खेत क्या हाल वाल है, क्योंकि बारिश के साथ साथ ना तूफान जो है वो भी चलता है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होता है। चले हाँ जी चलते हैं, क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे जब उन्होंने उठना, इधर उधर देखना है अम्मा अब्बा कहाँ चले गए, परेशान हो जाएंगे फिर। कुछ और बोला जाता है मशरूम के इस तरह करके ना बोलते हैं लोग। इसका जो है सालन भी बनाते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं बनाया क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगता। पता नहीं इसमें कहते हैं कुछ जहरीली जो है वो भी हो सकती हैं। और माशाल्लाह ये है कितनी प्यारी, बस आप ये चेक करें। तो मैं भी कहूँ कि रात को यहाँ पे कौवों का इतना शोर क्यों होता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे घोंसले बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा शोर आता है। और इस सिरकी की आवाज़ जो है ना जब बारिश आती है इतनी ज़्यादा आती है, एक हवा होती है और ऊपर से इसकी आवाज़ आती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक ना खौफ सा पैदा हो जाता है। उस दिन मैं अकेली थी तो सेम ऐसे ही हुआ था, एक इसकी आवाज़ थी। तो अब हम लोग चलते हैं जी वापस घर को, क्योंकि मौसम जो वो भी समझ लें ख़राब ही है। हमारे पास अभी भी बहुत सारे गहरे बादल,
तारिक साहब देख के ही आएंगे। आ जाओ, ये मेरे साथ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग वापसी जाएंगे। दरिया से पानी जो है वो अभी इधर नहीं आया, लेकिन इस नाले में पानी आ चुका है बारिशों का। ये ना जब दरिया का चढ़ाव होता है तो फिर ये पानी नीचे से ज़मीन से ना खुद ब खुद ही सिम जाता है। चलें जी, इसने इधर शॉर्टकट मारा है। तो यहाँ से हमारे घर का व्यू जो है वो बहुत ही खूबसूरत आता है, और बाकी फिर सुबह का टाइम और साथ में हल्के हल्के बादल हो तो फिर और ज़्यादा खूबसूरत। मैंने कहा तारिक साहब तिल जो है ना वो बस 10 दिन अगर धूप निकल जाती, 5 दिन 5 दिन धूप निकल जाती तो ये फिर तैयार थे समझ लें। फिर हमने इनकी कटाई, हाँ जी, क्योंकि फिर हमने ना इनकी कटाई करवा देनी थी। तो बस ये है कि ये फिर बारिशों से कुछ बच जाते, लेकिन अगर बारिशें रुके, बादल ना हो, धूप हो, तो फिर ही ये पकेंगे। अगर बारिशें इसी तरह होती रहे तो फिर इनका जो बीज है वो बीच में ही गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हाँ जी, अभी फ़िलहाल उठे नहीं, उठे होते तो वो दीवारों से अभी इसने तारिक साहब के सर पे चूंच मारी थी वो सर पे नहीं मारी, हाँ कैमरे पे उसने समझे मैंने कुछ पकड़ा हुआ खाने अच्छा, मोबाइल को पकड़ा है। वो इनके घोंसले भी है ना, ये इसलिए भी गुस्सा करते हैं कि कहीं हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस वजह से भी वो परेशान भी है ना थोड़े से। हाँ, उधर भी एक खड़ी थी, एक ये भी खड़ी हुई है, प्यारी लग रही है, लेकिन खड़ी रहे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ना, हमने इसको पकाना है। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा है ना खड़े हुए। फल भी है इस बारी चंगा लिया है ना। चलो अल्लाह बरकत वैसी। और हाँ जी, ये नेचुरल ब्यूटी है, ये आग का पौधा है, सुबह सुबह के टाइम ये भी अपना ना झूम रहा है। इसके ऊपर मैंने कहा फल भी लगता है, ये देखें इस तरह करके छोटे छोटे आमों की तरह ना है। ये बड़ी काम की चीज़ है, हकीम लोग इसको हाँ जी, दवाई वगैरह में जो ना हकीम पहले के जो थे वो तो इस्तेमाल करते थे। अभी तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें आ गई, इसी तरह डॉक्टर भी नए हैं और जो दवाई हैं वो भी नहीं है। तो पहले इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग ना पहुँच चुके हैं जी वापस घर। बच्चे जो हैं वो अभी सो रहे हैं, तारिक साहब बोल रहे हैं कि वो उठ गए होंगे। सोते नहीं तो ये अभी हमें आवाज़ें लगा रहे होते।